नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। सर, होमगार्ड भर्ती को विपक्ष लगातार घोटाला कह रहा है। आपने जांच की बात कही थी, कुछ आई है सर? हमारे कहने के बाद ही कह रहा है विपक्ष, हमारे कहने के बाद ही कह रहा है। और हमारा काम है कि अपने विभाग में अगर कोई गलती होती है तो उसकी जांच करें। तो हमने जब रिपोर्ट मांगी है कि क्या इसमें भर्तियां हुई हैं, तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। इसलिए मैंने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जांच करने के लिए दे दिया। लगभग 250 के करीब भर्तियां हुई हैं। कुछ इसमें ये था कि कोई रूल्स जो है वो किस तरीके की, आप नहीं, वो अभी किस तरह से करा है, क्या पैमाना अपनाया, क्या समाचार पत्र में दिया, क्या मापदंड थे, ऐसा सब वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जांच करेगी। मामले हरियाणा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी अगर बड़ौदा की बात करें तो नेता जाकर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कोई एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी अगर कोरोना के नियमों को तोड़ेगा, कोई भी संख्या इकट्ठी करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाएगा, तो मैंने सभी एसपीओ को और डिप्टी कमिश्नरों को कह दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मैंने ये भी कहा है कि बिना परमिशन के किसी को भी असेंबली करने की इजाज़त ना दी जाए, और जिसको इजाज़त दी जाए उससे पूछा जाए कि उसकी जनसभा का लीडर कौन है, किसके कहने पर ये लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं। हाल ही में जो हो रही है उन पे कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कल करनाल में ऐसा मामला आया था, चर्चा में आया है कि सैंपल लिए नहीं गए, ओपन रोड से दिखा दिया, उसके बाद उनके घर पे नोटिस भी लगा दिया, और जब उन्होंने पूछा है तो ना कोई आधार कार्ड दिया गया था, गलत नंबर पे मैसेज आ गया। इसलिए क्या कुछ जो है कहेंगे आप? नहीं, उसके पता करा रहे हैं कौन सा अस्पताल था, वो कोई उसकी जांच करा रहे हैं। सर, एक ऐसे मामला हिसाब में भी आया कि डीएसपी की वाइफ की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने पोस्टर लगाने से मना कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी उनको गालियाँ दी बहुत डीएसपी फोन के ऊपर, और ये वायरल हुआ सर दोस्त मिनट वाले, उसका नहीं, उसका भी हम जांच करा रहे हैं। क्या कोई फैसला ऐसा हरियाणा लेने जा रहा है, क्योंकि पंजाब ने ऐसा फैसला लिया है कि अब वो पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे गेट के बाहर, तो कोई हरियाणा की कोई ऐसे फैसले पर विचार कर रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं हुआ। सर, कल किसान संगठनों की क्षेत्र में जनसभा हो रही है, किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार पुलिस प्रशासन में परमिशन नहीं दे रही, बड़ौदा में लगातार जनसभाओं को दे रही है, किसानों से इतना नहीं, चाहे वो किसी की भी जनसभा हो, बिना इजाज़त के किसी को जनसभा करने नहीं दी जाएगी। अगर कोई जनसभा करेगा तो मौजूदा कानूनों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जो भी कलर भर्ती का रिजल्ट आया है, इसके अंदर जो है कलर जो भर्ती हुए हैं, ओपोजिशन ये कह रहा है कि टाइमिंग के ऊपर सवाल की जीत बाई इलेक्शन से पहले भी इस तरह से ग्रुप डी की भर्तियाँ निकाली गई थी, और अब जब बड़ौदा का उपचुनाव है तो भर्तियाँ निकाल दी गई है, रिजल्ट आउट कर दिया। ये जो भर्ती की प्रक्रिया है, ये तो सीट खाली होने से पहले से चल रही है, तो हमें तो नहीं पता था कि सीट खाली हो जाएगी। इन अस्पतालों को लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही थी, लेकिन अभी दीपेंद्र हुड्डा भी अगर संक्रमित हुए तो मेदांता में जाके एडमिट हुए, क्या करें कि आपके नेता लगातार प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, बोर्ड में जा रहे हैं, अभी दीपेंद्र हुड्डा भी मेदांता में एडमिट हुए, रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार अब सुरजेवाला जी के मुंह में जो है सिर्फ क्लच है, ब्रेक और ब्रेकें नहीं है उनके मुंह में, तो वो सोचते नहीं है। बोलने से पहले सोचना चाहिए।
अनुपात है वो पिछले 2019 के मुकाबले अगस्त 2020 के कम आंका गया था। 11 जिलों में आंकड़ा जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम है। किस चीज़ का? लड़कों के मुकाबले लड़कियों के सेक्स रेशियो। मैंने देखे नहीं है। कंगना रनौत की मुंबई पहुंच गई है। कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई, उनका दफ्तर तो बजे तो ड्रामा क्या ड्रामा है? देखिए, ये देश सबका है। कोई भी कहीं पर भी अगर इस देश को टुकड़े टुकड़े करके देखने की कोशिश करता है वो देश का दुश्मन है। इस देश के हर प्रांत पर हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का। किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता, किसी पे रुकावट नहीं पैदा की जा सकती। और महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है, महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हमने कंगना रनौत का अवैध निर्माण गिरा दिया। बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने बॉम्बे के सारे अवैध निर्माण गिरा दिए और एक तरतीब से गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुन चुन कर कार्रवाई करना, चुन चुन कर प्रताड़ित करना, चुन चुन कर धमकियां देना, ये ठीक बात नहीं है। ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। महिला के प्रति सिर्फ सम्मान होना चाहिए और दूसरी तरफ इस तरह का व्यवहार देखा जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में तो ऐसे लग रहा है कि महिलाओं के खिलाफ कैंपेन चल रही है। इतना ही कहूँगा। बहुत सारी